नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके एक न्यायाधीश बनने का है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और परीक्षा तैयारी करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखें और अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परीक्षा का जो पद्धति है क्या है। लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का आयोजन करता है और इस परीक्षा के 3 स्टेजेज होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आपसे लिखित आंसर का ये एक्सपेक्टेशन रखता है और साक्षात्कार में बेसिकली आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। अब जानते हैं कि सिलेबस का महत्व क्या है। इस परीक्षा के लिए सिलेबस का सबसे ज़्यादा महत्व है। पहले तो आप सिलेबस को जानें कि सिलेबस क्या है इसका। तो इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एक तो लॉ के आपके पेपर होते हैं और दूसरा जो है जीएस के पेपर होते हैं। तो जीएस में जैसा कि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। संविधान के इक्के-दुक्के क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन चूंकि आप संविधान डिटेल से पढ़ते हैं, आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सिलेबस देख लिया तो आपको पढ़ने के लिए एक उचित टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। उचित टाइम टेबल कहने का मतलब कि आप एक ऐसा फ़ीज़िबल टाइम टेबल बनाएँ जिसको कि आप पालन कर सकें और पढ़ सकें और आपका रिवीजन भी प्रॉपर्ली हो सके। तो जैसे सुबह का वक्त होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स भी आपके सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है। इसके बाद 2 घंटे करीब ज़रूर आप करंट अफेयर्स को पढ़ें। इसके बाद आप कानूनी विषय को पढ़ें। उसके बाद फिर से आप सिलेबस को एक बार देखें, रिवाइज़ करें। शाम को आप चाहें तो प्रश्न पत्र को जो पुराने पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, उनका हल आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण किताबों को मैं बता दूँ यहाँ पर कि भारतीय संविधान में जैसे एमपी जैन आप पढ़ सकते हैं या लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में आप केडी गौड़ पढ़ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया सीपीसी में आप सीके तकवानी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिसको कि आप यूज में ला सकते हैं। अब देखिए इसमें नोट बनाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आपको मेंस लिखना होता है और मेंस जब तक आप छोटे-छोटे राइटिंग, छोटे-छोटे प्रोविज़न को लिखना नहीं सीखेंगे, तो मेंस में एक बड़ा आंसर लिखना बहुत ही कठिन टास्क हो जाता है। इसलिए अगर आप जब भी बेयरेक्ट पढ़ें, जब भी आप किसी बुक के कमेंट्री को पढ़ें, उसको अपने शब्दों में आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है? इसके बाद जो 7वां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि जैसे आप बॉडी का चेकअप कराते हैं, कहाँ टेस्ट कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसी तरह से आप जब परीक्षा देते हैं, ये आपका टेस्ट होता है कि आपका कौन-सा पोर्शन मजबूत है, कौन-सा पोर्शन कमज़ोर है, कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है और कहाँ पर रिवीजन की आवश्यकता है। देखिए तैयारी के दौरान कई तरह के आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे निपटने के भी आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। मोटिवेशन की बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना, ये आपके लिए एक सकारात्मक चीज़ हो सकता है। इसके अलावा अनुशासन को, डिसिप्लिन को बनाए रखना है कि मुझे इस समय पढ़ना मतलब पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो दोस्तों बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी जो है वो मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति को अपनाने से ही हो सकता है और जो भी अभी बताए गए टिप्स हैं उसका पालन करके आप भी बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और सफलता को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएँ और एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले अभी जो हमने बताया उन बातों का आप अनुसरण करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छी करेंगे।